Hello everyone, welcome to our YouTube channel Console to Success. Myself बबीता आर्या। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की जो हर वेब डेवलपर को आने चाहिए। आज हम समझेंगे HTML कमेंट्स, एलिमेंट, एट्रीब्यूट्स और हेडिंग्स ये कैसे काम करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे HTML कमेंट्स। कमेंट्स की अगर हम बात करें तो कमेंट्स का यूज़ हम अपने कोड में नोट्स या एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं किसी भी कोड को समझने के लिए या किसी भी डेवलपर को उस कोड से रिलेटेड चीज़ें रिमाइंड कराने के लिए। ठीक है, तो कमेंट हम कैसे लिखते हैं? कमेंट बेसिकली हम इस तरीके से लिखते हैं, इन दो के बीच में आपको जो भी कमेंट लिखना है लाइक रिलेटेड टू एनी फंक्शनैलिटी, रिलेटेड टू एनी डिज़ाइन, ताकि आप या आपके अलावा कोई डेवलपर सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो वो उस चीज़ से समझ सके कि कोड किस चीज़ से रिलेटेड है, वो आइडिया लगा सके कि उस कोड में उसे किस तरीके से मॉडिफिकेशन करने हैं या क्या मॉडिफिकेशन हो रखे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप अपने कोड के अंदर इस तरीके से कमेंट्स लिखते हैं तो उसमें आपको ये मतलब इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि ब्राउज़र पे दिखेगा, ब्राउज़र पे टोटली इग्नोर्ड रहता है। ये जस्ट आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके लिए हेल्पफुल रहता है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है HTML एलिमेंट। एलिमेंट यूजुअली जो स्टार्ट होता है, एक स्टार्ट टैग कंटेंट होता है ये बेसिकली। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, एक इसका स्टार्ट टैग होता है और एक इसका एंड टैग होता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल पी टैग क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमने स्टार्ट पे एक लगाया और उसके बीच मैंने कुछ कंटेंट लिखा और लास्ट में उसको क्लोज कर दिया। आपको इसको क्लोज करना कंपलसरी है वरना ये एरर थ्रो करेगा। इसके अलावा हमारे पास और भी टाइप के जो है टैग्स एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि हमारी हेडिंग्स जो मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइक H1, H2, H3, ये हेडिंग्स होती हैं। डिवीज़न यानी कि डिव, हर किसी को डिवाइड करने के लिए हर सेक्शन को यहाँ पे हम डिव का इस्तेमाल करते हैं। लिंक्स के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप एंकर टैग यूज़ करते हैं। इमेजेस को आप दिखाने के लिए आप इमेज टैग का इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको समझने के बाद हमारे पास आते हैं HTML एट्रीब्यूट्स। HTML एट्रीब्यूट्स जो होते हैं एक एलिमेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट। ये हमारा क्या रहता है, ओपनिंग टैग में लिखे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसका दे रखा है कि एंकर टैग है, ओपनिंग के अंदर मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसका जो HRF रहेगा यानी कि जो आपको लिंक देना है ये ओपनिंग के अंदर ही लिखा जाएगा। उसके बाद जो मेन कंटेंट आप जिसके ऊपर आप उसको कराना चाहते हैं क्लिक, तो वो यहाँ पे रहेगा और उसके बाद हमने उसको क्लोज करना है। तो ये इस तरीके से रहता है। ठीक है, ये ब्राउज़र को बेसिकली बताता है कि लिंक पे हम क्लिक करना है तो हमें कहाँ जाना है। ठीक है, इसी तरह और भी एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि इमेज का साइज़, आईडी का एलिमेंट, लाइक एलिमेंट की आईडी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, और भी चीज़ें आप इसके अंदर बहुत सारी जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आपको देखें तो अभी तो इसमें मैंने और चीज़ें नहीं डाली हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हेडिंग्स ही हैं जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। तो मेजरली हमारे पास अभी जो है इस वाली वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं कमेंट्स, जो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक कोड को प्रॉपर किस तरीके से आप समझा सकते हैं डेवलपर को, किसी भी अपने आप को अगर आप नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में उसको कोड को करते हो तो आपको पता चले कि हमने क्या कर रखा है। एलिमेंट जो रहते हैं इसके अंदर हम अपना कंटेंट डिस्प्ले कराते हैं, जैसे कि पी टैग के अंदर हमारे पास हेडिंग्स होती हैं जो मल्टीपल होते हैं, लाइक H1 से H6 तक। और इसके अलावा हम डिव का इस्तेमाल करते हैं, लिंक देने के लिए हम एंकर टैग यूज़ करते हैं, इमेजेस हम यूज़ करते हैं। ये हमारा बेसिक रहता है। ठीक है, तो ये एक लाइक अब अगर आप देखते हैं इसके अंदर तो ये एक बेसिक चीज़ें रहती है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके कुछ इंटरव्यूज रिलेटेड क्वेश्चन जो इससे रहेंगे हमारे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि व्हाट इज़ HTML एलिमेंट। तो HTML एलिमेंट आप अगर इसको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये क्या है, एन HTML एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्ट टैग, कंटेंट एंड एन एंड टैग। फॉर एग्जांपल पी टैग हमने इसमें एग्जांपल लिया पैराग्राफ के लिए। ठीक है,
तो इसमें सिंपली है कि आपका जो है एक एलिमेंट रहेगा जिसके अंदर स्टार्ट और एंड टैग होता है, जिसके बीच में आप अपना कंटेंट डालते हो. नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML एट्रीब्यूट्स. ओके, सो the purpose of HTML attributes is to provide additional information about the element basically. अगर आप एक एंकर टैग के अंदर href में उसका एट्रीब्यूट href जो उसका एट्रीब्यूट उसको यूज़ करते हो, आप स्पेसिफाई सोर्स बता रहे हो या इमेज के अंदर आप सोर्स डालते हो, तो आपको स्पेसिफाई लिंक पे क्लिक करके वो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट. राइट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट लाइक div. ओके, ये जो होगा आपकी पूरी जो भी आपका प्रॉपर पूरा एरिया होगा ना, उसकी फुल विड्थ लेगा एज ए न्यू लाइन. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं इनलाइन एलिमेंट लाइक स्पैन, ये उतना ही विड्थ उतनी ही जगह लेगा जितना आपको रिक्वायर्ड रहेगा, ये पूरी लाइन नहीं लेगा इसके अंदर उसकी विड्थ. ओके, फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज सिमेंटिक HTML एलिमेंट. सो सिमेंटिक HTML एलिमेंट हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, आर्टिकल, सेक्शन, हेडर, जो आपको क्लियरली डिस्क्राइब करता है आपका जो पर्पस है, आपका जो स्ट्रक्चर है. ये बेसिकली आपको अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए और SEO फ्रेंडली बनाने के लिए हम इसका बेसिकली यूज़ करते हैं. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन हमारा था व्हाट इज़ द एम्प्टी एलिमेंट इन HTML. सो HTML में एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं इमेज और BR टैग, क्योंकि इनके पास क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं. ठीक है, इनका जो कंटेंट होता है इसके अंदर ही ये उसको यूज़ करते हैं. लास्ट में आपको उसको एक ही टैग यूज़ करना होता है क्लोज करने के, लास्ट में आपको स्लैशेस के अंदर यूज़ करना होता है. ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आए होंगे. जो हमने इसका बेसिक एक रिव्यू किया है HTML का, ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं. अभी हम स्टार्टिंग में काफ़ी लाइक छोटे अमाउंट से पढ़ेंगे. ये रीज़न इसके पीछे ये है कि अगर मैं आपको सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बता दूँ, ठीक है, सारी चीज़ों को स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट करना सिखा दूँ, तो आप काफ़ी लेवल तक कंफ्यूज हो जाएंगे रेदर देन उनको समझने के लिए. इससे अच्छा यही है कि अभी आपको क्या करना है, आपको बेटर यही रहेगा कि आप इसके छोटे छोटे टुकड़ों में और बेसिक चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करें. ठीक है, तो ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे दिए हैं, आप इनको अपना गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको हेल्पफुल रहेगा. इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको प्रिपेयर किया है. और आपको किसी भी तरीके की क्वेरी लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पे आप हमसे पूछ सकते हैं. इसके अलावा मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया, आप विज़िट करिए. हमने वहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज वहाँ पे इनरोल कर रखे हैं. काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो वेब डेवलपमेंट में, ग्राफिक में या डिफरेंट फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं. तो हमारे वेबसाइट पे जब आप विज़िट करेंगे आपको मल्टीपल टाइप ऑफ थिंग्स मिलेंगी सीखने के लिए. तो आप एक बार विज़िट कीजिए और कोर्सेज़ को गो थ्रू कीजिए. हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज़ भी हैं, हमारे लाइव कोर्सेज़ भी हैं. आपको जिस तरीके से अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लगता है आप उसके अंदर आगे देख सकते हैं. और कोई भी इशू है आप कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हैं. And I hope you like the video. Please support us. Please like and subscribe our YouTube channel. And if you find any kind of difficulty, so you clearly ask her on a comment section. So thank you so much for watching.